नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शिवालिक कोस्ट। मैं हूं अनिल शर्मा। इस वक्त हम खड़े हैं पलोड़ा एरिया के अंदर। यहाँ पे कुछ ऐसे लेबरर्स हैं, उनको यहाँ पर ये बताया गया है कि उनको घर यहाँ से भेजा जाएगा। ये सुबह 8 बजे से यहाँ खड़े हैं। कभी इनको बोला जाता है कि मुट्ठी में जहाँ पे इनका कुछ एक ऑफिस बनाया गया था जहाँ इनको टोकन्स मिल रहे थे, तो कभी इनको वहाँ से यहाँ भेजा जा रहा है, कभी यहाँ भेजा जा रहा है। तो आइए इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है। भैया कहाँ से आप? मैं छन्नी से हूँ, छन्नी पर रहता हूँ। वहाँ पर बताया गया था मुझे कि हमारा जो मुट्ठी है, मुट्ठी पर टोकन कट रहा है, जो टोकन कट रहा है वहाँ पर आइए और आप जहाँ पर छत्तीसगढ़ के हैं या कहीं पर राज्य पर है वहाँ पर जाके अपना मुट्ठी पर आके टोकन कटवा के अपना छत्तीसगढ़ राज्य जा सकते हो, ऐसा हमें बुलाया गया था। और वहाँ पर पहुँचे भी। पहुँचने के बाद हमें हुआ क्या, जो हमारा छतरपुर और छत्तीसगढ़ के लोग थे वहाँ पर एकत्रित थे। वहाँ पर एक एजेंट आया और एजेंट ने बोला कि हमारे जो छतरपुर के लोग हैं, छतरपुर के लोग यहीं पर रहे। जो हमारा फल मंडी है, जो चुनाव मुट्ठी का जो नाला है वहाँ पर, वहीं पर रोकने के लिए बोले छतरपुर के लिए। और हमारे जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं उसको बोला कि जो पेट्रोल पंप के हैं उधर ही एक कैंप लगा हुआ है, जाइए वहाँ पर अपना टोकन कटाइए। और यहाँ पर भटक रहे हैं, गली गली भटक रहे, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब जिस प्रकार आप कह रहे थे कि आपके नाम लिखे गए हैं, लिस्ट बनाई गई है, तो कुछ वो जो लिस्ट की लेकर बात हुई थी, क्या आपने वो उनमें ऑफिसर्स तक पहुंचाई आपने वो लिस्ट? अभी तक हमें उस ऑफिसर से मुलाकात ही नहीं हुआ। जो एक ऑफिसर से मुलाकात हुआ वह सिर्फ छतरपुर लोगों के लिए ही आया है, हमारे छत्तीसगढ़ के लिए नहीं है। वो हमें बोला कि इधर है, आप अपना नेक्स्ट जगह है, दूसरे जगह है कि आपका जो एक है वो है कैंपेन है, जो बोलते हैं कैंपेन है, वो दूसरी जगह है, ये बोला गया है। तो इधर भटक रहे हैं और इधर छत्तीसगढ़ के लिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और तो जी सर, अभी देखो, एक को गलत हो सकता है कि कल टोकन हमको नहीं मिला है, लेकिन सारे लोग देखो अभी यहाँ पर आपके होते हुए भी यहाँ की संख्या 400 का था, अब 400 से संख्या यहाँ पर 30 का हो गया। अब बताया जा रहा है वहाँ कट रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं, देख लीजिए आप। जी, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अभी इनपुट्स आ रहे हैं कि डीएसपी द्वारा बताया गया है कि यहाँ पे जो एसडीएम ऑफिस है वहाँ पे आपके टोकन्स को लेकर बातचीत हो रही है। हमारी जो विजुअल्स हैं वो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन देख रही होगी कि जो ये विजुअल्स आपको देखकर जो ये अभी जो सिचुएशन बनी है, जो आपके टोकन्स हैं, इनपुट ऐसे आ रहे हैं, हमारे इंफॉर्मेशंस जो आ रही हैं हमें, वो बताया जा रहा है कि जो आपके टोकन्स हैं वो एसडीएम ऑफिस में बनाए जा रहे हैं। उस पर लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप वो तो ठीक है सर, एसडीएम आपस में बनाए जा रहे हैं, लेकिन हमने जो कलेक्टेड है वहाँ भी आपस 400 रुपये ऑटो करके, थोड़ा डिस्टेंस बना के 400 रुपये ऑटो करके कलेक्टेड ऑफिस में फॉर्म भरे हैं। उसके बाद हमको 10 जने आके हमारा आधार कार्ड को लेकर लिख कर गए हैं, 15 हो गए ऐसे करके। चौथे है कि टोकन करके आज हमको 4-5 दिन इसमें हो गए। कोई कहता है मुक्ति धाम में जाओ, कोई कहता है स्टेट बैंक के पास पलोरा जाओ, उसके आगे बोल रहा है भगवती नगर जाओ। तो ये बताओ, बच्चे को देखो अभी में हालत देखिए। ये देखिए, सुबह से मैं कह रहा हूँ कि 8 बजे से लेके ये छोटा बच्चा है एक, इसको लेकर इसकी जो माता जी हैं सुबह 8 बजे से कभी पलोड़ा, कभी यहाँ मुट्ठी, कभी यहाँ उनको भेजा जा रहा है। तो ये एक हम कह सकते हैं कि सुबह से लेके ये इस बच्चे के साथ इनकी माता यहाँ पर दरबदर हो रही है। तो मैं ये भी जी अब इनको देखो, बच्चे लेके जा रहा हूँ, यहाँ कुछ भी नहीं, पैदल। सरकार खुद बोलता है 1 मीटर दूरी बनाए रखें, और सरकार हमको भेड़ बकरी की तरह टोकन दे रहे हैं। अगर मेरा नंबर आता है तो मुझे बुलाइए, तो मैं एक जने जाऊंगा, पीछे एक करके जाएंगे, तो हमारा दूरी बना रहेगा। और सरकार हमको बोल रहा है कल मिलेगा, कल आना सब। हम इकट्ठे भाग रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं पीछे हो जाऊंगा, मैं पीछे हो जाऊंगा। तो हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोग लड़ रहे हैं, लड़ते हुए आपके पास आएंगे, आपको यहाँ टच हो जाएगा, आप कहोगे ऐसे हुआ। ये कसूर सरकार का है। हम दूरी बना के घर पे रहते थे, लेकिन हमें झूठी इन्फॉर्मेशन दिया है कि टोकन कटेंगे आपको, जाओ जाओ जाओ। ऐसे क्यों किया? यहाँ पर एक व्यक्ति हैं जिन्होंने इस वक्त जो इन लेबरर्स को रोक रखा था, इनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार, मैं अमित बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस में काम कर रहा हूँ। जिसमें गाड़ी पार्क करने आया था, तो मैंने देखा कि ये सारे लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो मैं तब से रोक के बैठा हूँ। ठीक है, मेरा कोई मतलब नहीं बनता, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का काम बनता है। मैंने यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी भी रोकी है, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। 3 टाइम मैं डीसी ऑफिस कॉल कर चुका हूँ कि दैट की यहाँ पे सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है।
मैं इनको आप अंडरस्टैंड हमारे दर्शकों को दिखाना चाहेंगे जो आपने कॉल किया है डीसी को, डीसी मैम को जो कॉल किया आपने? देखिए आप मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि जो उन्होंने कॉल किया है वो दिखाया जाए हमारे चैनल। तो सर, तो मैं डीसी ऑफिस 2-3 बारी कॉल कर चुका हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू सी दैट कि छोटे छोटे बच्चे लेके जो लेबरर्स हैं वो आगे पीछे घूम रहे हैं, इनको पता ही नहीं है जाना कहाँ पे, बिकॉज इनको बताया गया है जेके बैंक के पास जाना है। यहाँ पे जेके बैंक 3 है, ठीक है, एक फ्रेंड्स कॉलोनी में पड़ता है, एक प्लोडा में पड़ता है, एक पटेल नगर में पड़ता है। इनको पता ही नहीं जाना कहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे इनको कंट्रोल करके रखा है कि मैंने 2 बंदे यहाँ भेजे हैं पटेल नगर में। पहले आप वहाँ पे चेक करिए कि दैट की वहाँ पे अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो मैं इनको भेजूंगा, ठीक है ना। मैं अनड्यू वो क्रिएट नहीं करना चाहता, न्यूसेंस क्रिएट नहीं करना चाहता और अनड्यू प्रेशर क्रिएट नहीं करना चाहता। एडमिनिस्ट्रेशन को 3 बार फ़ोन कर चुका हूँ, अभी मैंने फिर फ़ोन किया था लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी यहाँ से गई थी, उनको मैंने रोका, मैंने उनको बोला यहाँ पे सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं है तो आप कुछ ना कुछ करिए, वो चले गए। देखिए यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि काफ़ी इन्होंने डीसी मैम को भी कॉल किया और ट्रैफिक पुलिस की यहाँ पे एक गाड़ी थी जो मैंने खुद देखी थी। वो जो गाड़ी जहाँ पर इस वक्त जा रही थी तो जो इन्होंने उस गाड़ी को रोका और वो गाड़ी यहाँ से चली गई। और देखिए यहाँ पर बहुत सारा ऐसा मिस कम्युनिकेशन कह सकते हैं या कुछ ऐसा जो इनको बताया जा रहा है, कभी यहाँ जाना है कभी यहाँ जाना है। अभी ऐसे इनपुट्स आ रहे हैं कि इनके जो नंबर हैं, टोकन नंबर्स हैं, वो एसडीएम ऑफिस के द्वारा वहाँ पर इनके लिखे जा रहे हैं। तो आप देखते रहें शिवालिक इकोज। मैं अनिश शर्मा, कैमरा पर्सन गायत्री समयाल के साथ।